हेलो एवरीवन, मैं दीक्षित गुप्ता स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो कि आज मैंने बनाया है स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपना कैरियर प्लान कर रहे हैं अब्रॉड में और बाहर जो विदेश में पढ़ना चाहते हैं, और उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं। इसी कड़ी में जो आज मेरी सबसे पहली स्टडी डेस्टिनेशन रहेगा, वो बहुत पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स के बीच और पेरेंट्स के बीच, वो है कनाडा। तो आज के मैं इस वीडियो पे 3 महत्वपूर्ण बातों पे कंसंट्रेट करूंगा कि किस तरह से हम वीज़ा फाइलिंग कनाडा में करते हैं, किस तरह आप कोर्स या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट अच्छी एक कर सकते हैं, और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात की किस तरह आपको एक अच्छा प्रोविंस सिलेक्ट करना है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ध्यान में रखनी है स्टडी वीज़ा अप्लाई करते समय। तो मैं वन बाय वन इन पे रिफ्लेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले जहां तक बात है कि वाई कनाडा। कनाडा इज द बेसिकली द लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, और कनाडा जो है इसकी पॉपुलेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेट 4.5 करोड़ है, और जो अगर आप एरिया कनाडा का देखें तो वो 9.45 मिलियन किलोमीटर है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो एरिया है वो हमारा 3.3 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, और जो पॉपुलेशन है वो 138 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो आज की डेट में कनाडा बहुत ही अच्छा डेस्टिनेशन जो स्टूडेंट्स कैरियर प्लान कर रहे हैं उनके लिए बनता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि हम कनाडा में वीज़ा फाइलिंग करते कैसे हैं। अगर हम वीज़ा फाइलिंग की बात करें तो 2 तरीके से कनाडा में फाइल्स लगती हैं, एक तो एसडीएस कैटेगरी और एक नॉन एसडीएस कैटेगरी। एसडीएस का मतलब स्टडी डायरेक्ट स्ट्रीम। अगर आप एसडीएस कैटेगरी के अंदर फाइल लगाते हैं तो आपकी वीजा चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कम से कम होती है, और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बहुत कम हो जाता है। मतलब फास्ट ट्रैक प्रोसेसिंग जो इसमें रहती है। जनरल में अगर हम बात करें, अगर आपकी फाइल नॉन एसडीएस में लगती है या जनरल कैटेगरी में लगती है तो उसमें वीजा चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं, और ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन जो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम जिसको भी रिकमेंड करते हैं, अगर मेरी बात करें तो मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूँ वो एसडीएस कैटेगरी के अंदर लगाने की फाइल लगाने के लिए ही रिकमेंड करता हूँ। इसके अंदर हमें 3 कंडीशंस जो है फुलफिल करनी होती हैं। पहली कंडीशन जो है वो आपकी आइल्स की कंडीशन है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की कंडीशन है, जो कि सबसे प्राइमरी है। अगर आप यूजी कोर्स के लिए जा रहे हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, अगर आप सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, तो आपकी मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट एज पर द एसडीएस गाइडलाइंस वो 6 है विद नो बैंड लेस देन 6। तो अगर आप पीजी कोर्सेज के लिए जा रहे हैं तो ये 6.5 है विद नो बैंड लेस देन 6। लेकिन कुछ कोर्सेज में जो कॉम्पिटेटिव हैं और जो कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो कॉम्पिटेटिव हैं, उनमें बैंड क्राइटेरिया थोड़ा हायर साइड पे रहता है। तो वो भी कंसीडरेशन में आपको लेना पड़ेगा जब आप यूनिवर्सिटी या कोर्स का सिलेक्शन करेंगे। लेकिन अगर आपके 6 विद नो बैंड लेस देन 6 हैं तो आप यूजी कोर्स के लिए एसडीएस कैटेगरी में फाइल लगा सकते हैं। अगर आपके 6.5 है विद नो बैंड लेस देन 6 तो आप पीजी के लिए फाइल लगा सकते हैं। जो दूसरा क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है दैट इज जीआईसी। आपने बहुत से लोगों से सुना होगा कि जीआईसी। तो व्हाट इज दिस जीआईसी? बेसिकली जीआईसी द ग्रंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। ये 1 साल वहां बच्चे के रहने का, खाने और रहने का खर्चा है। जो आपका एक बच्चे का अकाउंट खुलता है उसे हम जीआईसी कहते हैं, ग्रंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कहते हैं। ये खोलना जरूरी होता है अगर आप एसडीएस कैटेगरी के अंदर फाइल लगा रहे हैं। और इसमें जो है ये 2 बैंक आपके खोलते हैं, आईसीआईसीआई और नोवा स्कोशिया। अभी एसबीआई भी है लेकिन उनकी ब्रांचेस वहां पे बहुत कम है। एसबीआई ने भी खोलना शुरू कर दिया। तो जीआईसी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप एसडीएस के अंदर फाइल लगा रहे हैं। तीसरा पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है 1 ईयर फीस। अगर जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं या यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपको 1 ईयर का फीस वहां पे डिपॉजिट करवाना है। तो अगर आप ये तीनों कंडीशंस फुलफिल कर रहे हो तो आपकी फाइल एसडीएस में फाइल होएगी। अगर आप एक भी कंडीशन मिस कर देते हो, कोई भी कंडीशन एक वाइल ऑफ कर देते हो, उसको इग्नोर कर देते हो, तो आपकी फाइल चली जाती है नॉन एसडीएस या जनरल कैटेगरी में।
जनरल कैटेगरी में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि वीजा चांसेस हमारे काफी कम हो जाते हैं जनरल में फाइल लगने के, राइट। तो हमें कोशिश करनी है कि हम एसडीएस में ही फाइल लगाएं। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है पॉइंट, कोर्स सिलेक्शन ऑफ द कोर्स एंड यूनिवर्सिटीज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, जो कि अगर आप एक अच्छा करियर प्लान कर रहे हैं दूसरी कंट्री के अंदर, तो एक अच्छे कोर्स का और अच्छी यूनिवर्सिटी का चूज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको गाइड करूंगा, या हम गाइड करते हैं, एक अच्छी, हमारा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि हम स्टूडेंट्स को एक अच्छा कोर्स या अच्छी यूनिवर्सिटीज प्रोवाइड कर सके। अगर हम बात करें कनाडा के अंदर, तो 3 तरह के इंस्टीट्यूशंस आपको कनाडा के अंदर मिलेंगे। पहला है आपका कम्युनिटी कॉलेजेस, पब्लिक कॉलेजेस एंड प्राइवेट कॉलेजेस। तो हमारा जो इंटेंट रहता है वो रहता है स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट, या आप जिसको पब्लिक कॉलेजेस या कम्युनिटी कॉलेज कहते हैं, वहां भेजने का। तो आप हर एक कॉलेज का डीएलआई नंबर होता है। डीएलआई मींस डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर। तो वो नंबर हर एक कॉलेज को अलॉट होता है। तो अगर आप वीजा अपने ऑफर लेटर आपका आया है, तो आप उस पर चेक कर लीजिए, राइट साइड टॉप कॉर्नर पे एक डीएलआई नंबर लिखा रहता है। ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो डीएलआई नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट नंबर। इसको आप जरूर में ध्यान में रखें जब भी आप किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो उस डीएलआई नंबर को वहां का जरूर देख लें। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो सके अनलेस अनटिल कोई आपकी मजबूरी नहीं है तो ही अप्लाई करें। कई अच्छे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी है, दोज आर डूइंग वेल, बट स्टिल आपको पब्लिक या कम्युनिटी कॉलेज ही प्रेफर करने हैं जिनका प्रॉपर डीएलआई नंबर हो, वर्क परमिट उनके अंदर हो। कई कॉलेजेस आपको ऐसे भी मिलेंगे जो जहां की आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, आप सिर्फ वहां पढ़ सकते हैं, काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वहां चले जाते हैं, लेकिन फिर वो इलीगली काम कर सकते हैं, तो वो दे मे बी इन ट्रबल अगर ऐसा करते हैं। तो ये 3 बातों का आपको एसडीएस कैटेगरी के अंदर फाइल लगानी है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो है आपकी, डीएलआई नंबर उसका होना चाहिए, रेप्यूटेड होनी चाहिए। थर्ड आता है कोर्स का। कोर्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है आपका सेटल होने में। अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं कि आपको वहां पे पढ़ना है और काम करना है और वहां पे अपनी आप सेटलमेंट देख रहे हैं, तो एक अच्छे कोर्स का होना, अच्छे कोर्स का सिलेक्ट करना एक बहुत बड़ी बात है। तो हम अगर हमारी बात करें तो हमारा सारा स्ट्रेस रहता है कि हम बच्चे को एक अच्छा कोर्स दिलवा सके, ताकि वो उसको हेल्प कर सके फर्दर पीआर में, अगर वो पीआर प्रोस्पेक्टिव से देख रहा या देख रही है। तो आपको एक अच्छा कोर्स सिलेक्ट करना है। और कोर्स सिलेक्शन के लिए मैं आपको एक मूल मंत्र दे रहा हूं, एक बात बता रहा हूं जो कि बहुत कम लोग जानते होंगे, कि आप कोर्स सिलेक्शन के लिए एक स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट आती है। कनाडा या ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो हर साल ये अपनी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट निकालती है। जिन कोर्सेज की वहां पे डिमांड है, तो वो लिस्ट कोर्सेज उस लिस्ट में लिखे रहते हैं। तो एक बार उस लिस्ट को जरूर फॉलो कर ले और 2-3 साल की एक बार कंसिस्टेंटली पढ़ लें कि किन कोर्सेज की वहां पे कंट्री में डिमांड है। अगर आप मान लीजिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, नॉन मेडिकल है, आपने किया हुआ है, तो आप कोर्स ऐसा ले, कंप्यूटर साइंस का कोर्स आप ले सकते हैं। अगर आपने बीटेक करी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, तो जाके वहां पे आप न्यूक्लियर इंजीनियरिंग का कोई पीजी डिप्लोमा ले सकते हैं, बिकॉज दे आर इन ग्रेट डिमांड। न्यूक्लियर रिलेटेड कोर्सेज बहुत डिमांड में है। अगर आप अकाउंट्स से हैं, अकाउंट्स से रिलेटेड एक अच्छा कोर्स लें। अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज ऑप्ट करें। ऑल्दो हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज में वहाँ पे मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड रहता है, लेकिन वी स्टिल नॉन क्लिनिकल कोर्सेज आर देयर व्हिच वेयर यू कैन अप्लाई एंड कैन गेट जॉब, गुड जॉब आफ्टर योर स्टडीज। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि हमारा कोर्स जो है बहुत अच्छा कोर्स होना चाहिए। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे कैसे वहाँ का प्रोसेस रहता है, कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। ये आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया, आपको इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोविंस की, कि आप अगर पढ़ने जा रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर एरिया में आप क्यों जाए, या आपका जो प्रोविंस सिलेक्शन है वो कैसे करें। देखिए, जो प्रोविंस सिलेक्शन है वो डायरेक्ट
डायरेक्टली डिपेंड करती हैं आपके कोर्स पे, आपका कोर्स कैसा है। अगर आपने कोर्स ऐसा लिया है, यूनिक कोर्स लिया है, वहां पे वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मान लीजिए आपने कंप्यूटर साइंस ली है, तो आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन जो रहेगा वो ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया रहेगा, क्योंकि वहां पे आपको वर्क अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी लगेगी। आपने कोर्स लिए हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग से रिलेटेड, सी शोर्स में जो है, तो आपको नोवा स्कोशिया या अल्बर्टा बहुत यूजफुल रहेगा वर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, और हम इन चीजों का, अगर हमारी बात करें तो हमारा इन चीजों पे फोकस सबसे ज्यादा रहता है कि हम कहाँ स्टूडेंट्स को बेस्ट प्रोविंस या बेस्ट कोर्स जो है वो सिलेक्ट करवा सके। तो हम इसी कड़ी में आगे आपको जो आगे वीडियोस आएंगे उनमें मैं आपसे ये बात करूंगा, हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में 1 बाय 1 में कंसिडरेशन में लूंगा और आपको बताऊंगा कि किस यूनिवर्सिटी का, किस कॉलेज का कौन सा कोर्स अच्छा है, कौन सा पीआर प्रोस्पेक्टिव से अच्छा है। तो आप मेरे जो ये वीडियो है वो देखते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर आपको अच्छा लगा हो। और मैं आशा करता हूँ कि आप अगर प्लान कर रहे हैं स्टडी वीज़ा का, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपनी स्टडी वीज़ा फाइल जो है प्रोसेस करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल और कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप कोर्स सिलेक्शन, आप चाहते हैं कि हम आपके लिए कोर्स सिलेक्शन करके दें, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे चंडीगढ़ ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आप लेना चाहें तो आपको इन माध्यमों से मिल सकती है। अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।